गुड इवनिंग टू लिसनर्स। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आज़ाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। पहले बल्लेबाजी करते हुए लाइमर क्रिकेट क्लब ने बनाए निर्धारित 15 ओवर में 151 रन और लक्ष्य रखा जीत के लिए 152 रनों का गुड्डू EMI 21 के सामने। उसका पीछा करने के लिए जोड़ी मैदान पर उतरी हैं धर्मेश पटेल, मैन फ्रॉम मध्य प्रदेश इंदौर, और उनके साथ सुफियान पठान, मैन फ्रॉम मंठा। पारी का पहले ओवर की शुरुआत करेंगे बेहतरीन गेंदबाज शेख आरिफ, मैन फ्रॉम बीड़। लक्ष्य है 152 रनों का 90 गेंदों पर। बहुत अहम मुकाबला है दोनों टीमों के हिसाब से। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, ऑनर हैं आदरणीय घनश्याम सेठ जी गोयल। प्ले का इशारा हो रहा है। पारी का पहला ओवर लेकर आरिफ, जो दो खिलाड़ी बाहर हैं 30 यार्ड सर्कल से, एक है मिड विकेट और दूसरे खिलाड़ी स्वीपर कवर बाउंड्री पर। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, गली, पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 हैं ऑन साइड में। ऑन साइड में शॉर्ट लेग सर्कल के अंदर, मिड ऑन सर्कल के अंदर और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, सीमा रेखा पर। अब जाकर फिर से शॉर्ट थर्ड मैन लिया है। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई। नई गेंद से बेहतरीन आउट स्विंग के लिए जाने जाते हैं शेख आरिफ। नई गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल इन्होंने अब तक किया है। अच्छा स्विंग इन्हें मिलता है। इसी बीच हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया, उसे लॉक किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, पहला चौका धर्मेश पटेल के बल्ले से। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसे ऑन ड्राइव किया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। खाता खुला धर्मेश पटेल का और खाता खुला गुड्डू EMI 21 का। गेंद को लेकर कहीं ना कहीं यहां पर कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, इन्होंने ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इनका पूरा साथ देते हुए, इन्हें मार्गदर्शन करते हुए शेख अजहर हमेशा की तरह उनका साथ निभाते हुए, कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत अच्छा योगदान है शेख अजहर का भी, उन्हें हम भुला नहीं सकते। इसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, ऑनर हैं घनश्याम सेठ गोयल। जर्सी स्पॉन्सर हैं जालना प्रीमियर लीग के शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके ऑनर हैं किशोर सेठ भारूका जी। हमें काफी सहकार्य मिला है विक्रम टी से भी, जिसके ऑनर हैं भावेश पटेल। इसी बीच आरिफ चले, ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, उसे मिला विकेट कीपर।
बड़ी सफलता मिली लाइमर को। धर्मेश पटेल सस्ते में आउट हुए एक बाउंड्री लगाकर। आरिफ ने ब्रेक थ्रू दिलाया। थोड़ी सी आउट स्विंग गेंद जरूर यहां हुई, बाहर निकल रही थी पड़कर, लहराती हुई कहीं ना कहीं गेंद ने यहां पर काटा बदला। गुडलैंड डिलीवरी थी, पड़कर बाहर निकल रही थी, बल्ला अड़ाया, बल्ले ने गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच पकड़ा विकेटों के पीछे विशाल शिंदे ने। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं अशोक तरडे, विकेट कीपर बैट्समैन। आरिफ दौड़ते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, लेग और मिडल की ये गेंद, थोड़ा सा उछाल था, कमर से ज्यादा ऊंचाई की। बल्ले को सीधा करते, बैटर पैड को साथ मिलाते, उसे केवल रोका, किसी रन के लिए नहीं। अब यहां कुछ न कुछ कान मंत्रणा हुई। पवन निर्वाणी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। आरिफ से गुफ्तगू उन्होंने की, कुछ कान मंत्रणा के बाद आरिफ तैयार हो रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। पारी का ये पहला ओवर। आरिफ राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ते हुए। यहां पर बल्लेबाज तैयार नहीं थे, थोड़ी सी दिक्कत रोशनी के कारण गेंदबाज को रोकना पड़ा। रन संख्या 4 रनों पर। ये गेंद बढ़िया गेंद, आज जालना प्रेम गेंद जा रही है, स्वीपर कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रन, शानदार चौका। कवर और स्वीपर कवर के बीच से यह खूबसूरत गैप ढूंढ निकाला। अच्छा कवर ड्राइव, ऊपर गेंद थी रेंज में। इस तरह पहला ओवर समाप्त हुआ। सफल ओवर आरिफ का। जरूर 2 बाउंड्रियां मिली, लेकिन एक बड़ा विकेट लेने में सफल हुए आरिफ। धर्मेश पटेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को उन्होंने पहले ही ओवर में पवेलियन लौटाया। धुआंधार शुरुआत दिलाते हैं, खासतौर से मैंडेटरी पावर प्ले में धर्मेश। बड़े खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश की ओर से ये रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। दोनों टीमों में एक एक खिलाड़ी मध्य प्रदेश का है। गुड्डू ईएमआई की टीम पर नजर डाले तो धर्मेश पटेल और लाइमर क्रिकेट क्लब के खेमे में पवन निर्वाणी। आज पवन निर्वाणी बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं। मैच का आनंद लेते हुए लाइमर क्रिकेट क्लब के फ्रेंचाइजी ऑनर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब, उनके साथ आसिफ वास्तव सर और उनके सभी मित्र। पवन निर्वाणी आए हैं पारी का दूसरा ओवर लेकर। नई गेंद से लेफ्ट आर्म स्पिन आक्रमण यहां पर लगाया है। निरंजन चौहान कप्तान है लाइमर क्रिकेट क्लब के। फ्लाइटेड गेंद थी, ऊंचा स्ट्रोक गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी और सुफियान पठान मंठा
सुफियान पठान मंठा ये भी चल दिए धर्मेश के पीछे पीछे, शून्य पर आउट हुए। पहले मुकाबले में शानदार अर्धशतक उन्होंने बनाया था, लेकिन कल के मुकाबले में भी जल्दी आउट हुए और आज भी खाता नहीं खोल पाए सुफियान मंठा। दूसरी सफलता मिली लाइमर क्रिकेट क्लब को और दूसरे विकेट का नुकसान हुआ गुड्डू EMI 21 को। गुड्डू EMI 21 के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय श्री गुड्डू वाहुल जी औरंगाबाद से, और लाइमर क्रिकेट क्लब के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब बेहतरीन क्रिकेटर अब्दुल नफीस पहलवान साहब। 10 टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं मैदान पर योगेश चौधरी उर्फ अन्ना, मैन फ्रॉम औरंगाबाद। बेहतरीन खिलाड़ी, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और गेंदबाज भी बाएं हाथ के। लेफ्ट आर्म स्पिनर पवन निर्वाणी। जीत के लिए 152 रनों का लक्ष्य मिला है, उसका पीछा कर रही हैं गुड्डू EMI 21। दूसरा विकेट उन्होंने गंवाया। ये गेंद से खेल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जहां पर फील्डर थे मुशरिफ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। इस बार भी उसी क्षेत्र में मुशरिफ की तरफ, रन मिलेगा नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पवन निर्वाणी इस ओवर से, ये पारी का दूसरा ओवर है। ये गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद, शानदार तरीके से उसे मोड़ा ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 4 रन।
और वो सिंबाज ने दिया 500। और शानदार कैच जो पकड़ा था शेख आबिद ने, उन्हें वास्तव सर इनकी ओर से 500। उसी तरह दालमिया 11 के तेज गेंदबाज सिंबाज खान, इनकी ओर से भी 500 रुपए का पुरस्कार जा रहा है बेहतरीन कैच के लिए शेख आबिद को। आसिफ वास्तव सर इनकी ओर से 500 और सिंबाज खान इनकी ओर से 500। बहुत शानदार वो कैच था, लाजवाब कैच था। और किसका कैच था? योगेश चौधरी जैसे खतरनाक बल्लेबाज का। इस बार यहां पर बाहरी किनारा शेख आबिद के लिए मोहसिन खान, इनकी ओर से भी 200 रुपए का पुरस्कार आया है बेहतरीन कैच के लिए आबिद के लिए मोहसिन खान की ओर से। ये गेंद खराब गेंद आरिफ की लेग स्टंप से बाहर, नतीजा वाइड। इंपैक्ट प्लेयर के तहत मैदान पर आए हैं करण और बाहर हैं शेख तनवीर। तनवीर बाहर, करण अंदर, इंपैक्ट प्लेयर के तहत। तीसरी सफलता मिली है लाइमर क्रिकेट क्लब को और तीसरे विकेट का नुकसान हुआ गुड्डू EMI 21 को। आरिफ चले, ये गेंद ऊपर थी, अपील वहां हुई लेकिन ये गेंद बैटर पैड से लगी थी। उत्साह में अपील की खिलाड़ियों ने। पवन निर्वाणी ने पिछले ओवर में 2 बेहतरीन सफलताएं हासिल की। ये गेंद से मोड़ ऑन साइड में, पहला रन तेज लिया, दूसरे के लिए क्या जाएंगे? जी हां, दौड़ रहे हैं, वहां पर मिस फील्ड हुई और उसका फायदा उठाया, दौड़कर दूसरा रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये शानदार आजाद मैदान, फ्लड लाइट्स ऑन हुए हैं। जीत के लिए लक्ष्य है 152 रनों का, उसका पीछा कर रही हैं गुड्डू EMI 21। पहले बल्लेबाजी करते हुए लाइमर क्रिकेट क्लब ने बनाए थे 151। शानदार अर्धशतक लगाया था लाइमर के कप्तान निरंजन चौहान ने। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, वहां पर रन के लिए काफी आगे निकल आए थे। थ्रो हुआ और ये लीजिए ओवर थ्रो, गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। ओवर थ्रो के रूप में ये चौका, लेग बाई के रूप में पैरों से गेंद टकराई थी, गेंद को फील्ड भी किया फील्डर ने, थ्रो किया जिसे मिड ऑन के खिलाड़ी नहीं रोक पाए। मिड ऑन पर खिलाड़ी थे नजीर पटेल, गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, 4 रन मिले। इसी बीच आरिफ, बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। शानदार चौका, अंतिम गेंद पर बाउंड्री। तो बहुत बढ़िया शुरुआत लाइमर को मिली है क्योंकि 3 विकेटें उन्होंने चटकाई और 3 में से 2 बहुत बड़ी विकेटें थी। धर्मेश पटेल और योगेश चौधरी उर्फ अन्ना की विकेटें उन्हें मिली। मुकाबले पर फिलहाल पकड़ उनकी मजबूत बनती हुई जा रही है। 3 ओवर की समाप्ति हुई, रन संख्या है गुड्डू EMI 21 की 28, 3 विकेट के नुकसान पर।
यहां से और 72 गेंदें बची हैं। रन चाहिए जीत के लिए 124। 72 गेंदों पर चौथी ओवर की शुरुआत यहां पर होगी। इससे पहले कि चौथी ओवर की शुरुआत पवन निर्वाणी करें, आपके साथ जुड़ रहे हैं माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर शेख जकी। धन्यवाद नासिर बागवान जी। गुड्डू ईएमआई इस वक्त 28 पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उनके खो गए हैं। धर्मेश पटेल और योगेश चौधरी ये बहुत ही अहम विकेटों को अब तक हासिल किया है, अच्छी स्थिति में है अभी। पवन निर्वाणी इस ओवर की पहली गेंद डालेंगे। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है और सामने है बल्लेबाज करण। बहुत अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर छू के गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन गेंद थी। 22 के रूप में आते हुए 4 रन। ओवर थ्रो 22। ये जो रन आ रहे हैं इन रनों से बचना होगा लाइमर के टीम को। 32 पर 3। इस मर्तबा थोड़ा शफल होकर फ्लिक किया है, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर गेंद को तलाश रहे हैं, गेंद को ढूंढ रहे हैं, तब तक कि इन्होंने दूसरा रन ढूंढ लिया। फील्ड तो की थी लेकिन गेंद उनके वाइड बाजू में जाकर रुकी थी, उसको नजर नहीं आई वो गेंद। इसी बीच समय मिला दोनों बल्लेबाजों को एक के बजाय दूसरे रन में कन्वर्ट करने का। इस तरीके से इन 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस मर्तबा इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेला है, गेंद शायद नहीं रुक पाएगी। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा बेहतरीन शॉट। गेंद को देखा, गेंद को हवा में भांप लिया, हाफ वाली पर लेकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। इन 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद सामने है बल्लेबाज करण। बहुत, और इसी के साथ यहां पर बोल्ड आउट हो गए हैं। बहुत ही उम्दा गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई और चौथा झटका लगता हुआ गुड्डू ईएमआई 21 के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई लगातार एक विशिष्ट अंतराल के बाद विकेटें लेने का सिलसिला इन्होंने जारी रखा है। यह गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाइमर सीसी के शुरुआत अच्छी होगी, एक अच्छा स्टार्ट दिला देंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन धर्मेश पटेल आउट हो गए, योगेश चौधरी आउट हो गए, अभी करण भी आउट हो गए। बड़े बड़े विकेट जा रहे हैं। अशोक तारडे मैच के ऊपर अखिल इंजीनियर की तरफ से 500 रुपए और आसिफ अंसारी की तरफ से 500 रुपए वो लेके आ रहे हैं। अबीद शेख आबिद ने जो कैच पकड़ा था एक आइकॉन खिलाड़ी का, तो उनको इनाम और आया है। इनामों का सिलसिला अभी भी बरकरार है। अखिल इंजीनियर इनकी तरफ से 500 रुपए और आसिफ अंसारी इनकी तरफ से 500 रुपए। एक कैच कितना अहमियत का होता है, एक कैच कितना महत्वपूर्ण होता है, ये दर्शक भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं उस कैच के। और कैच आसान नहीं था, छलांग लगाकर अगर ना पकड़ते तो 6 रन जाते, पकड़ते तो टीम का सबसे अहम विकेट मिलता। तो इस तरह से उन्हें इनामात की बौछार बरसात हो रही है। चौथा विकेट इसी बीच यहां पर खोया है। अब थोड़ा सा टीम बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज आउट होने के बाद बल्लेबाजों के ऊपर एक तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करने में गेंदबाजों को सफलता मिल रही है। लाइमर के प्रॉपर लेंथ के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर के अब तक 4 गेंदें डाली जा चुकी हैं, 2 गेंदें और आनी शेष हैं। इस मैच को अफिशिएट कर रहे हैं दत्ता
दत्ता बड़गू और सूरज गायकवाड़, ये दोनों एम्पायर, और साथ ही साथ तीसरे एम्पायर की भूमिका में है सरफराज सैयद, सोलापुर से बिलोंग करते हैं। पवन निर्वाणी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तीसरा विकेट चटकाया है। बल्लेबाजी उतनी खासा कर न सके, लेकिन उसकी पूरी भरपाई अपनी गेंदबाजी के अंदर कराते हुए केवल 10 रन खर्च किए हैं। तीन पेश कीमती विकेटों को उखाड़ा है। इस पर तो बैकफुट पे जाकर पुश किया स्वयं गेंदबाज पवन, पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए, गेंद को फील्ड किया। इसी बीच कोई रन नहीं। नए बल्लेबाज विलास जाधव, और इसी के साथ एक और सफलता। ये 5वां झटका लगता हुआ और पवन को मिलता हुआ ये 4था विकेट। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ओहो, बहुत ही अनबिलीवेबल गेंदबाजी। टारगेट चेस करने की आई। टपका रे टपका, ये 5वां टपका। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पवन निर्वाणी खास करके अपने दूसरा ओवर अभी भी उनका पूरा हो गया बेबी, और 4 बल्लेबाजों को आउट किया है। विलास जाधव ने आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, 5 विकेट लिए थे। कल भी 5 विकेट लिए थे, आज 5 विकेट उन्होंने लिए। उसका जवाब हो सकता है कि पवन निर्वाणी दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए टीम को पूरी तरीके से, मैच को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले रखा है। लाइमर सीसी के गेंदबाजों ने तारीफ करनी होगी। लग रहा था कि एक अच्छी मजबूत कड़ी बल्लेबाजी है। जिस तरह से उन्होंने एक मैच गंवाया था, उसकी पूरी एनर्जी के साथ आज मैदान में उतरी है। पूरी अच्छा मोरल, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ इस वक्त मैदान पर नजर आ रही है लाइमर सीसी की टीम। बहुत ही सराहना और प्रशंसनीय गेंदबाजी का मुजाहरा होते हुए 38 पर 5, 4 ओवर के समाप्ति पर कमर तोड़ दी है एक तरह से। 38 पे 5 गेंदबाजी के लिए आए हैं टीम के कप्तान निरंजन चौहान, एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी। जालना के पेशे से वो पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, वहां पर भी अपना कर्तव्य अच्छा निभाते हैं। और क्रिकेट का मैदान जब आता है तो वहां पर भी अपनी प्रतिभा के साथ यहां पर भी अच्छा ड्यूटी निभाते हैं। बल्लेबाजी में आज तो उन्होंने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की, एक शानदार अर्धशतक लगाया, अच्छी कप्तानी पारी खेली। अब गेंदबाजी के लिए वो आए हैं और उनके सामने हैं बल्लेबाज अशोक तारडे। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो मात्र अच्छा चिपके हैं विकेट पर, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज इस मरतबा इसको फाइन खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ चली जाएगी। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ग्लांस किया था, गेंद को पहुंचा दिया फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर के बाद आता हुआ एक उम्दा चौका। इस चौके के सहारे निश्चित रूप से थोड़ी सी खुशी की लहर गुड्डू EMI 21 के लिए। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, ग्लांस किया था।
टेक्निक का प्रयोग, बहुत अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन कमबैक, अच्छी शॉट अप लेन की गेंद डाली, बल्लेबाज को छकाया। पिछली गेंद का जवाब इस गेंद पर दे दिया निरंजन चौहान ने। दुधिया रोशनी के अंदर नया हुआ मैदान, दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, बहुत ही क्रुशियल मैच है ये। इस मरतबा गेंद थोड़ी सी हवा के अंदर है, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद जाती है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। पवन निर्वाणी गेंद को सफाई के साथ फील करते, गेंद को फेंकते निरंजन चौहान के पास। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के पास अपने छोड़ बदलने का और स्ट्राइक रोटेट करने का मौका। 1 रन का इजाफा होता हुआ कुल मिलाकर 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मैदान पर उपस्थित सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और YouTube के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैच का आनंद उठा रहे हो, मैच को एंजॉय कर रहे हो दर्शक। दीर्घा में अब धीरे धीरे काफी गर्दी, काफी भीड़। बहुत बेहतरीन गेंद थी, बहुत अच्छी सटीक लाइन और लेंथ से गेंद को इस वक्त निकाला। वाइड लाइन और ऑफ स्टंप के बीच में से गेंद को निकाला। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा हरकत करती, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। वसीम राणा और अशोक ताड़े दोनों बल्लेबाजों के बीच एक छोटी सी सलाह मशवरा, एक छोटी सी गुफ्तगू। इस मरतबा इसको स्टेयर किया है, बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी तैनात वहां पर वाइड थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ स्कोर के अंदर इजाफा होता हुआ 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद थोड़ा सा खराब डाली थी, उसके बाद जो वापसी की है निरंजन चौहान ने, वो उनका अनुभव दर्शाता है। काफी अनुभवी खिलाड़ी है। इस मरतबा इसको एक पैर बाहर निकाला और फ्लिक किया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। लंबी दौड़ लगाकर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने के लिए पहुंचते। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल पूरा होता हुआ। अशोक ताड़े 11 गेंदों का सामना किया है, 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 चौके उनकी इस पारी में शामिल हैं। उनका साथ निभाने के लिए अभी खिलाड़ी आए हैं। उन्होंने 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है। मैच के अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ी सी स्थिति इस वक्त लाइमर के अच्छी है, बेहतर है, क्योंकि 5 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है। उनके जो अहम बल्लेबाज हैं, जो शीश के बल्लेबाज हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज, मध्य क्रम के बल्लेबाजों को इस वक्त उन्होंने आउट कर मैच के ऊपर एक तरह से कंट्रोल हासिल किया है। गेंदबाजी के लिए एक और परिवर्तन आप देख रहे हो। फिरोज लाला को गेंदबाजी के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया है। अच्छे गेंदबाज हैं ये। और सामने हो गए बल्लेबाज वसीम राणा, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ये। फिरोज लाला बाएं हाथ के पेस बॉलर। इसी के साथ पहली गेंद से वाइड से शुरुआत की है। फिरोज ने ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए कुछ ज्यादा ही बाहर डाली। इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड कहता हुआ एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में 1 रन का इजाफा, 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद दी, स्ट्रेट ड्राइव किया है। खिलाड़ी है पवन निर्वाणी, गेंद को फील्ड करते, सफाई के साथ थ्रो करते। इसी बीच दोनों बल्लेबाज दूसरा रन लेने का मन बना लिया था, लेकिन
पवन निर्वाण ने गेंद पर इस तरीके से झपटे, उनके इस हरकत को देखकर बल्लेबाज ने मना किया। इस तरह से केवल 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हर गेंदबाज अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। लाइमर का बहुत अच्छी गेंद, देखिएगा टप्पा खाने के बाद किस तरीके से बाहर की तरफ निकलती, थोड़ा गेंद नीचे रहती, गति के साथ वेरिएशन, विविधता का कौशल्य इनके पास। गेंदबाज कितना तेज है उतना अहमियत का नहीं है, गेंदबाज कितनी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करता है वो बहुत जरूरी है। बहुत उम्दा गेंद, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड करते। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास समय था केवल 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक उम्दा टूर्नामेंट का आयोजन आप देख रहे हो। इसकी खूबसूरती, डे नाइट का जो प्रायोजन किया था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल होता हुआ ये टूर्नामेंट अब आखिरी अंतिम चरणों में जा रहा है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। बल्लेबाज इस पर कवर ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन गेंद को देखा और अपना बल्ला थोड़ा लाइन से लगता है दूर किया। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा स्टैंड को छोड़ दे। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, चारों खाने चित्त हो गए बल्लेबाज, समझ ना सके कि गेंद आई और किस तरह से गई, कहां से निकल गई, इसका पता भी नहीं लगा बल्लेबाज को। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरीके से एक अच्छा ओवर यहां पर पूरा हुआ। इस ओवर के अंदर एक गेंद और बाकी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदें डाली है अब तक, केवल 1 रन खर्च किया है। इस पर स्टेयर किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, हल्की सी वहां पर थोड़ा सा फंबल हो गए खिलाड़ी लेकिन कोई दूसरे रन का नुकसान नहीं है। 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ टीम के 50 रन यहां पर पूरे होते हुए 6 ओवर के समाप्ति पर 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर फिरोज लाला अपने पहले ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। अपने सहयोगी गेंदबाजों का जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं उनको उसी के साथ उन्हें एग्जीक्यूट करने का भी कार्य यहां पर किया। इस तरह से 6 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 50 रन बने हैं, 5 विकेट खोए हैं। अशोक तारडे 19 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ निभा रहे हैं वसीम राणा 3 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। इस तरह से 7वां ओवर आरंभ हो उससे पहले कि मैं मेरे महाराष्ट्र के एक शानदार कमेंटेटर नासिर बागवान से अनुरोध करूंगा कि आइएगा, माइक्रोफोन को संभालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी शेख जकी, आप ही के शहर जालना के, जो बहुत शानदार कमेंट्री करते हैं। धन्यवाद जकी सर। 6 ओवर की समाप्ति पर गुड्डू EMI 21 का स्कोर है 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से और 54 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 102। निरंजन चौहान कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे। करंट रन रेट है 8.33 का और रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए यहां से 11.33 का, यानी 11 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा यहां से अब चाहिए। 5 विकेटें हाथों में हैं। वसीम राणा स्ट्राइक पर, निरंजन चले, ये गेंद से खेला सामने की ओर, बिल्कुल ठीक गेंदबाज के पीछे मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था 1 रन लेने का। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, ऑनर हैं आदरणीय घनश्याम सेठ गोयल साहब। जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील जिसके ऑनर हैं आदरणीय किशोर जी भारूका साहब, विक्रम टी के भावेश पटेल साहब।
ये शानदार मैदान आप देख रहे हैं, उसको प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना कमेटी को करना पड़ा और वो मैदान दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा महाराष्ट्र के माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोतकर साहब का। उन्हीं की बदौलत ये हमें मैदान मिला है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। पहला इनाम है 2.5 लाख रुपये होटल सारथी पैलेस के मालिक जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब की ओर से 2.5 लाख और ट्रॉफी। दूसरा इनाम महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबुली पेट्रोल पंप के मालिक जनाब फिरोज लाला तांबुली साहब, इनकी ओर से 1,25,000 और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी रनर अप टीम को। मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपये कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आदरणीय प्रसन्ना जी कोठारी साहब, इनकी ओर से 21,000 मैन ऑफ द सीरीज के रूप में। बेस्ट बैट्समैन को 11,000, बेस्ट बॉलर को भी 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। कुल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। निरंजन चले, ये गेंद बहुत शानदार तरीके से गेंद को निकाला, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। बेहतरीन चौका वसीम राणा के बल्ले से, नजाकत भरा स्ट्रोक। बहुत खूबसूरत यह स्ट्रोक था वसीम राणा के बल्ले से। लेग स्टंप पर गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, बहुत ही फाइन इसे खेला था फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। 50 गेंदें यहां से बची हैं, रन संख्या चाहिए जीत के लिए रन 96। निरंजन चौहान अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर इस बार राउंड द विकेट से खराब गेंद, दिशाहीन। अगर लेग स्टंप के बाहर गेंद निकले तो तुरंत अंपायरों की बाहें खुल जाती हैं, क्योंकि अंपायर बख्शते नहीं है लेग स्टंप की बाहर जाती गेंदों पर। हालांकि बल्लेबाज ने शफल किया था भी। अंपायर थोड़ा रुके 2 मिनट, इस तरह की सूचना मिल रही है। कुल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वो टीमें इस प्रकार हैं। पटेल किंग वॉरियर जिसके ऑनर हैं औरंगाबाद से जनाब कासिम पटेल साहब। गुड्डू EMI 21 जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर हैं गुड्डू वाहुल जी। आइकॉन वॉरियर्स के जगह से खेला मिड ऑफ पर। आइकॉन वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब इनायत कुरैशी साहब। पीके स्ट्राइकर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय पवन केलानी जी। बहुत अच्छी फील्डिंग। जालना रोलिंग मिल के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब सैयद सलमान साहब। साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब मोहित सौदागर साहब। कुंडलकर फुटवेयर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय संतोष जी कुंडलकर साहब। दालमिया 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आदरणीय श्री प्रतीक जेतलिया जी। लाइमर क्रिकेट क्लब के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब। पाकिस्ता राज ग्रुप के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं आली जनाब नईम बागवान साहब। इस तरह 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हम 10 के 10 फ्रेंचाइजी ऑनरों के बहुत बहुत आभारी हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। इस टूर्नामेंट के बेहतरीन युवा ऑर्गेनाइजर हैं अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान। ये ऑर्गेनाइजर हैं जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 के। उनका पूरा साथ देते हुए हरदम हर पल के साथी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले ऐसे शेख अजहर, उनका भी बहुत अच्छा योगदान।
7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 57, 5 विकेट के नुकसान पर। 48 गेंदें यहां से बची हैं, रन चाहिए 95। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, नजीर पटेल आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। 48 गेंदें 95 रन। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर 11.88 यानी 12 के करीब। ये गेंद रेंज में थी, ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में है, उसके नीचे खिलाड़ी और शानदार कैच, लाजवाब कैच वहां पर लपका मुशरिफ ने। एक और विकेट गंवाया। सत्तावन, 6 विकेट के नुकसान पर। 47 गेंदें 95 रन चाहिए जीत के लिए। अजीम भाई महाराष्ट्र पुलिस, इनकी ओर से 2000 रुपए का पुरस्कार जा रहा है गेंदबाज नजीर पटेल के लिए। ये गेंद से खेल, अच्छी फील्डिंग वहां पर आकाश गोरे की। एक रन से ज्यादा मिला नहीं, रन संख्या 58। 46 गेंदें 94 रन चाहिए जीत के लिए। अमोल सालवे आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक शानदार खिलाड़ी। इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद हैं, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता हुआ जा पहुंचा 12.40 का, यानी 12.5 के करीब। पैंतालीस गेंदें 93 रन। बहुत ही खूबसूरत यहां पर उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, डीप पॉइंट बाउंड्री पर केवल 1 रन। स्ट्रोक बढ़िया था लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग, एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। 44 गेंदें 92 रन। वसीम राणा स्ट्राइक पर। ये गेंद से मोड़ा, शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के बीच एक खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं। आरिफ खड़े हैं। मुकाबले पर पकड़ फिलहाल लाइमर की अच्छी नजर आ रही है। ये गेंद से खेला था, बहुत शानदार फील्डिंग, कॉलम थ्रो में गेंद को रोका बहुत बढ़िया तरीके से। शानदार ओवर समाप्त हुआ, सफल ओवर नजीर पटेल का। इस ओवर में मात्र 3 ही रन और एक सफलता उन्होंने अपनी टीम लाइमर को दिलाई।
8 ओवर की समाप्ति पर यहां पर गुड्डू ईएमआई 21 का स्कोर है 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 8 गॉन 60 लॉस ऑफ 6। 42 गेंदें यहां से अब बची हैं, रन चाहिए 92। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार अब बढ़ रहा है, बढ़कर पहुंच गया 13.14। 42 गेंदें 92 रन, 13 से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट। वसीम राणा खेल रहे हैं 14 गेंदों में 9 रन बनाकर। पवन निर्वाणी आए हैं, इससे पहले 2 ओवर किए, कोई मेडन नहीं, मात्र 10 रन और 4 शानदार विकेटें उन्होंने अपने नाम की। मौका उनके पास है पंजा खोलने का। पहले इनिंग में पंजा खोला था विलास जाधव ने, 2 बार इस तरह का कारनामा किया है विलास ने इस टूर्नामेंट में। मौका पवन निर्वाणी के पास। 42 गेंदें 92 रन। एक डग आगे जाते हुए बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में डिफेंसिव अंदाज में इसे खेला था सामने की ओर, रन मिलेगा नहीं। 41 गेंदें 92 रन। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद, घूमती हुई, लहराती हुई, बलकाती हुई, शानदार टर्न। बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं पवन निर्वाणी, अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। 40 गेंदें 92 रन। अमोल 60वें स्ट्राइक पर। ये गेंदों से खेला था, रन मिलेगा नहीं। निरंजन चौहान थे फील्डर। ये गेंद से फ्लिक किया, गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं। 1 रन से ज्यादा मिलने का भी नहीं, 1-1 रन चिंता जरूर बढ़ाएगा गुड्डू ईएमआई की और मजबूती प्रदान होगी लाइमर क्रिकेट क्लब को। 38 गेंदें 91 रन चाहिए जीत के लिए। इसे भी पवन। बहुत बढ़िया गेंद, अंदरूनी किनारा, इनसाइड एज लगा, गेंद जा रही है शॉर्ट लेग के स्थान पर। जब तक गेंद फील्ड हो आसानी से एक सिंगल। इसके बाद आज का तीसरा और अंतिम लीग मुकाबला खेला जाएगा दालमिया 11 वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स के बीच। दोनों टीमें तैयार रहें। दालमिया 11 वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स। आज लीग मुकाबलों का अंतिम दिन। ये गेंदों से खेला था पॉइंट की तरफ, रन मिलेगा नहीं। ओवर हुआ समाप्त। कल 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे और परसों जालना प्रीमियर लीग का फाइनल खेला जाएगा। आज ये अंतिम दिन है लीग मुकाबलों का। इसके बाद अंतिम लीग मुकाबला खेला जाएगा, वो होगा दालमिया 11 वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स।
बड़ा शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल 9 ओवर समाप्त हुए। 9 ओवर की समाप्ति पर गुड्डू EMI 21 का स्कोर 62, 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से 36 गेंदें और बची हैं, रन चाहिए 90, 4 विकेटें हाथों में हैं। और जैसे ही 10वें ओवर की शुरुआत हो, नज़ीर पटेल द्वारा आपके साथ जुड़ रहे हैं माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर आप ही के शहर जालना के शेख जकी सर। धन्यवाद नासिर बागवान जी। इस वक्त लाइमर सीसी ने एक मजबूत स्थिति अपनी टीम की बना रखी है, जिसका पूरा श्रेय जाता है गेंदबाजों को। हर गेंदबाज अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सही लय के साथ, रिदम के साथ, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजीर पटेल। इस मरतबा बैकफुट पे जाकर गेंद को ढकेला। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर लगता है कप्तान निरंजन चौहान है। इसी बीच गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास समय था अपनी अपनी छोर बदलने का 1 रन के लिए। वन 0-0 अपनी जर्सी पर इस आंकड़े को पसंद करते हैं क्योंकि पुलिस खाते से ताल्लुक रखते हैं। इस बार जोर की अपील होती हुई, ऐसे अपील केवल बल्लेबाज को दबाव में डालने के लिए काम आती है। अच्छी गेंदें डाल रहे हैं, निरंतर बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है नजीर पटेल। अमोल साळवे को इस ओवर की अगली गेंद। फील्डिंग में तब्दीली की है उन्होंने। स्लिप में एक खिलाड़ी को, बल्कि स्लिप से हटाकर थोड़ा सा पॉइंट में खिलाड़ी को लाया है। और इसी के साथ बिल्कुल सही था। और यहां पर देखिएगा ये क्या हो रहा है, एक खिलाड़ी के हाथ से क्या छूटती है तो दूसरा खिलाड़ी फिरोज लाला उनका साथ निभाते हैं। क्या बेहतरीन लेग स्लिप में उस खिलाड़ी को उन्होंने इधर बैकफुट पॉइंट पर लेके आए, जिससे कि उन्हें अंदाजा था कि अगली गेंद किस तरह से डालेंगे। वो जो गेंद डाली और क्या सफलतापूर्वक उन्हें विकेट मिला। हाथ से क्या मुश्किल के छूटा था, लेकिन उसकी जो साझेदारी निभाई, दूसरे ने उनका जो साथ निभाया। एक करे तो हिस्सेदारी कहते हैं, जब 2 करे तो साझेदारी कहते हैं। बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों की कैच पकड़ने के लिए। चिंकी पहलवान रहमानगंज के इनकी तरफ से मुश्शुक और लाला को 250-250 का इनाम दिया जा रहा है चिंकी पहलवान की तरफ से। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा। नजीर पटेल की कल्पकता, एक टैलेंट की दाद देनी चाहिए, जिन्होंने फील्डिंग में तब्दीली की और उसका पूरा फायदा मिला, स्ट्रैटेजी काम में आई। और ये 7वां झटका, रोबी झटका अमोल साळवे के रूप में लगा है। ये खिलाड़ी अगर रुका रहता तो आपको जीत से रोकने में काफी काबिलियत है इस बंदे के पास, लेकिन उस कांटे को, जो उस दीवार को, जो जीत और हार के बीच में जो खड़ी थी, उसको उन्होंने ढाया है, उसको उन्होंने तोड़ा है। इस तरह से ये 7वां झटका लगता हुआ 63 के योग पर। देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, अच्छा मोरल टीम का, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आज लाइमर की टीम नजर आ रही है बनिस्बत कल जिस तरीके से
एक साधारण सा प्रदर्शन किया था कल, इतना खराब प्रदर्शन किया था, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, आज उसको पूरी तरीके से अपने आप को चेंज किया है, बदल किया है। एक हार बहुत बड़ी सीख देती है, वो सीख उन्होंने लेकर आज कुछ अलग रूप में, कुछ अलग रंग में दिखते हुए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं मंगीलाल राठौड़। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाए। बहुत वाह क्या गेंद है, व्हाट ए ब्यूटीफुल डिलीवरी दिस आल्सो। टप्पा खाने के बाद मिडल स्टंप के ऊपर से पास होती विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। प्रेशर में आती हुई पूरी गुड्डू EMI 21 की टीम, बैटिंग पूरी लड़खड़ा गई है, पूरी बल्लेबाजी आज धाराशाही की है गेंदबाजों ने। इस मरतबा इसको कट किया है, अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर तैनात है आबिद। स्वीपर कवर में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते आबिद। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक आसान सा रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के समाप्ति पर कुल रन संख्या है 64 रन 7 विकेट के नुकसान पर। उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन शेख आरिफ ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 20 रन खर्च के 1 विकेट हासिल किया। पवन निर्वाणी ने सबसे उम्दा और बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 ओवर में 12 रन खर्च किए और 4 विकेट हासिल किए। और उन दोनों का बेहतरीन साथ निभाया नजीर पटेल ने, 2 ओवर में केवल 5 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की है। और फिरोज लाला ने भी उम्दा गेंदबाजी की। एज ए इकोनॉमी की अगर बात करें तो केवल 4 रन खर्च किए हैं। गेंदबाजी के अंदर फिर से बदलाव, फिरोज लाला को गेंदबाजी के लिए लगता है आमंत्रित करना चाहते हैं कप्तान। और मैच और जीत हार के समीकरण की अगर चर्चा करेंगे तो 30 गेंदों में 88 रनों की जरूरत, 30 गेंदे 88 रन। रन औसत की बात करें तो 6 साढ़े 6 के रन औसत से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें दरकार है, लेकिन उन्हें जरूरत है 17 साढ़े 17 की रन औसत से रन बनाने होंगे इस मैच को अगर जीतना चाहते हैं। लगभग 18 ही समझ लीजिएगा, उतना आसान नहीं है, लेकिन क्रिकेट में उतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें भी घटती है, हमने देखी है। हमें याद आती है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हाल ही वर्ल्ड कप में जो हुआ था, मैक्सवेल ने जो पारी खेली थी, मैच को जितवाया था। एक अविश्वसनीय मैच को उन्होंने जितवाया था, जो कि इतिहास के अंदर सबसे एक अच्छा चेसिंग करने वाला मैच दर्ज किया गया। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल बैट एंड पैड को क्लोज किया था, गेंद को रोका, विकेट पर जाने वाली गेंद के इस सफर को वहीं पर रोका। गेंद को फील्ड करते आरिफ, जो कि कवर में तैनात है, कवर में रुके हुए हैं, गेंद को फील्ड करते बिना किसी रन के। एक एक गेंद अब मैच की दशा और दशा को तय करेगी। हर गेंद, हर डॉट गेंद मैच के बाहर ले जाएगी। फील्डिंग में फिर से थोड़ी सी तब्दीली और बदलाव लगातार करना चाह रहे हैं गेंदबाज। अच्छी कप्तानी कहूंगा मैं लाइमर के कप्तान की, और अच्छा सहयोग निभाया है पूरे खिलाड़ियों ने। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिएगा टप्पा खाने के बाद किस तरीके से गेंद निकल रही है, काफी तेजी से गेंद बाहर निकाल रहे हैं। मुश्किल दौर से गुजर रही है इस मैच की अगर बात करें तो गुड्डू EMI 11 की टीम। ताश की पत्तों की तरह उनकी पारी इस बार ढह गई है, गिर चुकी है। फिर से डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी को थोड़ा अंदर की तरफ बुलाया है कप्तान ने, फिरोज लाला ने। इस ओवर की अगली गेंद फिरोज की। इस मरतबा बहुत बढ़िया फील्डिंग, क्या कमिटमेंट है, क्या मेहनत कर रहे हैं। इसे कहते हैं ना खेल के प्रति लगाव, खेल के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। बहुत ही आश्वस्त किया है। मंगीलाल राठौड़ लगातार तलाश कर रहे हैं कि गेंद कहां से निकाले।
सारे दरवाजे बंद करके रख दिए हैं। लगता है कि इस तरह की अटैकिंग फील्डिंग लगाई है फिरोज लाला। हमारी ओर से इस ओवर की अगली गेंद सामने है मंगीलाल। इस मर्तबा वहां पर फील्डिंग करने के लिए स्लिप हो गए, लेकिन स्वीपर कवर मौजूद है, अबीद है वहां पर उनके पीछे गेंद को फील्ड करने के लिए। मेरे ख्याल से आरिफ वहां पर है, थोड़ा सा स्लिप हो गए फील्ड करने के इरादे से, मात्र पीछे स्वीपर कवर मौजूद था, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। 1 रन के लिए जरूर यहां पर दोनों बल्लेबाजों को समय मिला पूरा करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पथ पर है। और जो डाल रहे हैं फिरोज लाला बहुत ही इकोनॉमी साबित हो रहे हैं, काफी किफायती साबित हो रहे हैं। कंजूस भरी गेंदबाजी, अच्छा प्रदर्शन, अच्छा मुजाहरा लाइमर सीसी का पूरी तरीके से हावी होती हुई। हर तरह का प्रयास, कभी बाहर पैर निकालते हैं, कभी बैकफुट पे जाते हैं, लेकिन कोई कामयाबी बल्लेबाजी को मिल रही नहीं। अच्छा मोमेंट मिल रहा है, गेंद अच्छी लहरा रही है, कभी गेंद नीचे रहती है, कभी असमान उछाल भी प्राप्त करते हैं, इससे वेरिएशन अच्छा मिल रहा है। तेज गेंदबाज होना जरूरी नहीं है। तेज गेंदबाज तो वैसे तो शॉन टैट थे, शोएब अख्तर थे, ब्रेटली थे, लेकिन उतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब नहीं हो सके जितना कि वसीम अकरम, मैगराथ, चमिंडावास। इनकी गेंदबाजी काफी धीमी थी, 125-130 से थे, लेकिन और ये गेंद इस मर्तबा गई है थोड़े से खाली क्षेत्र में, लेकिन फिर भी लंबी दौड़ लगाकर उसको कवर किया, फील्ड किया। तो दुनिया के जितने भी चोट पर, शीर्ष पर जो गेंदबाज है, उनकी जो गति है वो 125, 130, 132, 35 के आसपास है। इसलिए क्योंकि उनके गेंदबाज के अंदर जो वेरिएशन, जो गेंद को लहराने की क्षमता थी, जो आउट स्विंग इन स्विंग करने की जो क्षमता थी, उसी के बदौलत वो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन गेंदबाज जाने गए हैं। तो गेंदबाज के अंदर गति इससे भी ज्यादा अहमियत का होता है कि उनके पास कल्पकता होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, गेंद को अंदर बाहर मूव करने की क्षमता होनी चाहिए। वो कुछ हद तक लाइमर के गेंदबाज यहां पर दिखाते रहे हैं। कल की गेंदबाजी हमने देखी, उसको बार बार याद करना चाहूंगा। जिस तरह से गेंदबाजी की थी अल्ताफ ने, जिस तरह से गेंदबाजी की थी आरिज ने, ये जो गेंदबाजी है, कभी कभी इनके, मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर उनकी इन गेंदबाजी को जरूर याद रखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कल बतौर गेंदबाजी से प्रदर्शन किया है, 3-3 ओवर मेडन एक मैच में 11 ओवर के समाप्ति पर कुल रन संख्या है 66 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए फिर से आए हैं नजीर पटेल, क्योंकि नजीर पटेल जिस लय में है, जो वो लाइन और लेंथ उन्हें मिली है, देखिएगा संगीत में अच्छा संगीत वो लगता है जो रिदम हो, वैसे गेंदबाजी के अंदर भी अच्छी गेंदबाजी वो लगती है जो रिदम जो मिला है वो उन्होंने पकड़ा है। और गेंदबाजी के एतबार से भी यही बात लागू होती है। थोड़ा सा आवाज, पब्लिक आवाज चाहती है। नजीर पटेल इस ओवर की पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जिस पिछले ओवर में जहां उन्होंने अपना ओवर खत्म किया था, वो इस ओवर में वहीं से शुरुआत करते हुए अनुभव के साथ साथ प्रतिभा, टैलेंट इनके पास कुट कुट कर भरा हुआ अब तो नजर आ रहा है। मैंने इनके कई दफा गेंदबाजी देखी है, काफी खासा प्रभावित किया है। इस मरतबा इसको फ्लिक किया, खिलाड़ी है वहां पर गेंद को फील्ड करने के लिए, 1 रन ले लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरा रन लेने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि काफी झपट गए थे खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते। दूसरे रन के लिए रोका, अच्छी शानदार फील्डिंग, अच्छी रनिंग। देखिए कितना चेंज होती है टीम, कोई भी टीम कमजोर नहीं होती। कल लग रहा था कि टीम पता नहीं ये कौन सी टीम खेल रही है, लेकिन आज लग रहा है कि ये टीम वो है या कोई और दूसरी है। इतना चेंज होता है कभी कभी। पटेल तैयार है इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए और उनके सामने है बल्लेबाज मंगीलाल।
इन दोनों बल्लेबाजों को अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। इन्हीं के पास भी मौका है, कुछ ऐसी चीज करनी होगी जो कि अविश्वसनीय लगे। इस बार स्ट्रेट में खेला, शॉट के अंदर उतनी जान नहीं थी। अपने आप पर विश्वास रखना होगा बल्लेबाजों को भी। कहते हैं कि जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ते हैं, हार अगर निश्चित हो तो बहादुर कहलाते हैं जीतने वाले। तो इसलिए स्थिति कैसी है उसको मद्देनजर रखते हुए बल्लेबाजी करनी होगी। फुल टॉस गेंद और एक से के साथ बहुत ही बढ़िया कैच। आज कैच लेने वालों का दिन है। मुश्किल कैच को किस तरीके से छलांग लगाकर कैच पकड़ा, क्या फील्डिंग है, क्या समझ। ये भी जो कैच पकड़ा पवन निर्वाणी, चिंकी पहलवान रहमानगंज की तरफ से 500 रुपए का इनाम यहां पर जमा हो चुका है। ओहो, क्या क्या कैचेस आज हमने देखे। अब हमें बेस्ट कैच निकालने के लिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आबिद ने भी ऐसा कैच पकड़ा, पवन निर्वाणी ने भी ऐसा कैच पकड़ा, और वहां पर जो शेयरिंग कैच एक रहा वो भी कैच बहुत ही शानदार रहा। लेकिन हमारी कमेंट्री पैनल तय करेगी कि किसको देना है। बहुत ही बढ़िया कैच। इस तरीके से देखिएगा फील्डिंग कितना बड़ा मजबूत एक पक्ष होता है टीम का, वो आज यहां पर दिखा दिया है, साबित किया है, जताया है लैमर सीसी ने। ऐसा होता है कि एक समय था, एक खिलाड़ी ऐसे रह चुके हैं इंटरनेशनल में जिन्होंने न बल्लेबाजी की, न गेंदबाजी की, न प्लेइंग 11 में थे, लेकिन मैन ऑफ द मैच लिया था। वो खिलाड़ी थे जॉन्टी रोड्स, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट करने में सहायता की थी और उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। हालांकि प्लेइंग 11 में नहीं थे, 12वें खिलाड़ी थे। फील्डिंग का स्तर ऊंचा होना चाहिए, वो यहां पर साफ साफ दिख रहा है। इस बार स्ट्रेट में खेला है, बहुत ही उत्साही खिलाड़ी हैं इस वक्त लैमर सीसी के। ऐसा लग रहा है कि खेलते हुए ये जब खेल रहे हैं तो इनके पैर के अंदर रबर है, उचक रहे हैं बार बार। एक जगह पर, एक स्थान पर खेलना, रुकना उन्हें पसंद नहीं आ रहा। पूरी तरीके से उनकी बॉडी के अंदर एक तरह से एक संचरण जो हो रहा है ना, उसकी दाद देनी चाहिए। इस पर तो बेहतरीन शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा फील्डर को पाया। 8 ओवर की समाप्ति पर अब यहां पर समीकरण इस तरह से है, 8 विकेट के नुकसान पर 70 रन 12 ओवर की समाप्ति पर समीकरण इस तरीके से 18 गेंदों में 82 रनों की जरूरत। 18 गेंदें हैं, 3 ओवर आपके पास हैं, 82 रनों की जरूरत है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखेंगे अभी भी, जब तक मैच पूरा ना हो ऐसी कोई भविष्यवाणी करने का हम साहस तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे यहां पर गुड्डू EMI की टीम इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी है। शायद कुछ मैसेज आया है, पता नहीं किस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, लेकिन जो भी हो, मैदान में जो भी घटेगा, जो भी बीतेगा, वो आने वाले 3 ओवर के लिए मेरे सहयोगी कमेंटेटर महाराष्ट्र के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी, जिन्होंने अपनी कमेंट्री के खूबसूरत आवाज से मोहित किया है, प्रभावित किया है, आकर्षित किया है। आइएगा नासिर बागवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शेख जकी सर, जो मैदान के बीच का विवरण आपको दे रहे थे बड़े अच्छे अंदाज में। 12 ओवर पारी के समाप्त हुए। 12 ओवर की समाप्ति पर गुड्डू EMI 21 का स्कोर है, 70 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
12 गॉन 70 लॉस ऑफ 8। बैटिंग पावर प्ले का इशारा हुआ और बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी अब बाहर रहेंगे। नियमानुसार 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले, 15-15 ओवर के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले 4 ओवर कंटिन्यू मैंडेटरी पावर प्ले के थे और 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले, जिसे बल्लेबाज चाहे 8 ओवर से 14 के भीतर जब चाहे ले सकते हैं। बॉलिंग मार पर गेंदबाजी के लिए आए हैं। आरिफ, ये गेंद बढ़िया गेंद, उसे सामने कर खेल और यहां पर नो बॉल का इशारा हुआ। 4 खिलाड़ी बाहर थे 30 यार्ड सर्कल के, इसके कारण ये नो बॉल हुआ। अब जाकर थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर आया है, फ्री हिट मिलेगी यहां पर। मांगीलाल राठौड़ को। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री से बाहर, ये लगा शानदार जेपीएल सिक्सर मांगीलाल राठौड़ के बल्ले से। मांगीलाल राठौड़ मैन फ्रॉम मंठा। ये गेंद बहुत शानदार गेंद, बढ़िया गेंद, बीट हुए मांगीलाल, गेंद उनको छकाकर सीधे पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल रन संख्या इस समय नजर डालें तो रन संख्या हुई है 77 रनों पर, 8 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदें इनिंग की बची हैं, रन चाहिए 75। ये गेंद से मोड़ा ऑन साइड में, लेग बाई का इशारा हुआ। 1 रन, रन संख्या 78 रनों पर। इसी बीच शेख आरिफ, इमरान पठान है स्ट्राइक पर, मैन फ्रॉम मंठा। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, बड़ी खतरनाक गेंद नीचे रही और वहां पर अब जाकर रन के लिए दौड़ रहे हैं। थोड़ी सी सुस्ती दिखाई वहां खिलाड़ी ने, उसका फायदा उठाया। इस 1 रन की सहायता से रन संख्या 79 रनों पर, 79 लॉस ऑफ 8। 14 गेंदें अब बची हैं, रन चाहिए 73। ये बहुत अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। इस बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, उसे परखा, उसको खेला पॉइंट की तरफ, दौड़ गए रन के लिए। जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन लेने का मौका। रन संख्या 80 रनों पर। अब स्ट्राइक पर इमरान पठान।
ये गेंद कमर से ज्यादा ऊंचाई की थी, बैटर बैट से लगकर सामने के लौट की, कोई रन न बना। ओवर हुआ समाप्त। आरिफ ने अपना स्पेल फिनिश किया। 3 ओवर किए आरिफ ने, कोई मेडन नहीं। 29 रन और एक सफलता उन्हें मिली। कुल 13 ओवर की समाप्ति पर गुड्डू ईएमआई 21 का स्कोर 80 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेटें उनके पास बची हैं। मिडल में जो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं, इमरान पठान और मांगीलाल राठौड़। वैसे अगर देखा जाए तो 72 चाहिए, 72। निरंजन चौहान आए हैं, उनकी इस गेंद को खेला शॉर्ट कवर की दिशा में, दौड़ गए 1 रन के लिए। ग्यारह गेंदें यहां से बची हैं, रन चाहिए 71। इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। बहुत कीमती चौका मिलता हुआ यहां पर। इस चौका इस बार खेलना क्या चाहते थे कहीं और, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है। थर्ड मैन और बैकआउट पॉइंट के बीच से 2 खिलाड़ी थे, नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। एक और चौका इमरान मंटा के बल्ले से। रन संख्या बढ़कर पहुंची 89 रनों पर, 89। 8 विकेट के नुकसान पर। पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रियां आई हैं। गेंदबाज हैं निरंजन चौहान, कप्तान हैं लाइमर क्रिकेट क्लब के, जो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद धीमे हाथों से खेला, दौड़ रहे हैं, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी थोड़े से फंबल। नजीर पटेल थे फील्डर, तब तक 1 रन पूरा किया, स्कोर 90 रनों पर। यहां से और 8 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 62। इस बार गेंद को उछालते हुए खेला, लॉन्ग ऑफ पर पवन निर्वाणी है फील्डर, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, केवल 1 रन। 7 गेंदें अब यहां से बची हैं, कुल रन संख्या 91, 91। धीमे हाथों से खेला, फॉलन थ्रो में अच्छी फील्डिंग, रन मिलेगा नहीं। ओवर हुआ समाप्त। 14 ओवर की समाप्ति पर गुड्डू ईएमआई 21 का स्कोर 91 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदें अब बची हैं।
14 ओवर की समाप्ति पर 91 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर अपने पूरे किए निरंजन चौहान ने। 3 ओवर, कोई मेडन नहीं। 26 रन, कोई सफलता उन्हें मिली नहीं। आरिफ भी अपने 3 ओवर कर चुके हैं। अंतिम ओवर करेंगे फेरोज लाला। बहुत शानदार गेंद और क्लीन बोल्ड। 21। से 500 रुपए का पुरस्कार फेरोज लाला के लिए जा रहा है। अब अंतिम विकेट अंतिम बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आ रहे हैं सैयद उमर। 9वां विकेट गंवाया। इसके बाद जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा वो होगा दालमिया 11 वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स। कप्तान टीम 11 दें। दोनों कप्तान इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला होगा दालमिया 11 वर्सेस आइकॉन वॉरियर्स। आइकॉन की प्लेइंग 11 आ चुकी है। दालमिया 11 अपनी प्लेइंग 11 दे। पांच गेंदें बची हैं। अंतिम जोड़ी मैदान पर। फिरोज लाला गेंदबाज हैं। अंतिम जोड़ी मैदान पर। बहुत ही रोमांच। ये गेंद से सामने को खेला, मिड ऑफ पर फील्डर है, वहां पर शानदार फील्डिंग नजीर पटेल की। रन मिलेगा नहीं। सैयद उमर हैं स्ट्राइक पर। 4 गेंदें अब बची है यहां से। इस गेंद को यहां से स्टीयर किया, पॉइंट पर फील्डर थे, रोका है गेंद को लेकिन सफाई के साथ नहीं। 1 रन मिला। रन संख्या बढ़कर पहुंची 92 रनों पर। 3 गेंदें शेष।
3 गेंदे 60 रन वैसे चाहिए जीत के लिए। अंतिम जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर इमरान पठान मंठा। शानदार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज फिरोज लाला। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। रन संख्या 93 रनों पर। बाउंड्री के अंदर कोई भी दर्शक हाथ न डालें प्लीज। अगर गेंद आती है तो हाथ न डालें। डॉट गेंद, शानदार गेंद, बढ़िया गेंद फिरोज लाला की लाजवाब गेंदबाजी। अब 2 गेंदें बची हैं इस इनिंग में। अंतिम जोड़ी मैदान पर। कुल रन संख्या 93। इस बार खराब गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड का इशारा, दूसरा वाइड इस ओवर में। रन संख्या 94 रनों पर। इस बार बाहरी किनारा लगा, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, केवल 1 रन। रन संख्या 95 रनों पर। 95 फॉर 9। अंतिम गेंद इस इनिंग की। अंतिम गेंद अब बची है। कुछ गेंदें वाइड जरूर की, लेकिन बढ़िया वापसी करते हुए फिरोज लाला शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार इस गेंद को खेला, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़कर 1 रन लिया। इस तरह यह मुकाबला जीत लिया है लाइमर क्रिकेट।